डीएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को फिजिकली और मेंटली फिट करने का, मजबूत करने का प्रशिक्षण चल रहा है, जारी है। और दिन प्रतिदिन डीएसएस में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिट कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि डीएसएस का मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ है और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का मूल उद्देश्य सभी धर्मों में भाईचारा को स्थापित करना। 2014 से लेकर आज तक हम लोग सभी धर्मों में एकता को स्थापित करने का काम किए हैं। तो हम लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जो दंगा फसाद करवाता है, वैसे ताकतों को हमेशा से हमारे नेता ने जवाब दिया है, वैसे ताकतों को हमेशा से रोका है और आने वाले दिन में हम लोग वैसे ताकतों को रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपने एजेंडे को चलाने के लिए तरह तरह से समाज में अपने अपने जो है कि पाखंडियों को भेजते रहा है और सोशल मीडिया पे भी भेजा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, तो हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी तो भाईचारा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें उलूल जुलूल बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं। आदरणीय तेज प्रताप जी ने ये कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं, अगर वो नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में झगड़ा लड़वाने का काम करेंगे, उनका विरोध हम लोग करेंगे। तो ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि आप होते कौन है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? संविधान ने तो हिंदू मुस्लिम सभी को रहने का अधिकार दिया है और हम हिंदू हैं तो हिंदू का तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम का भी उतना ही सम्मान है, सभी धर्मों का उतना ही सम्मान है। और उसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है वो देश से बाहर चल जाए। तो आपको तो इस देश के संविधान पे यानी भरोसा नहीं है। दूसरी चीज, आप इस देश के लोगों को हिंदुस्तान से बाहर चल जाने को कहने वाले होते कौन हैं? आप अगर धर्म के प्रचारक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी ने तो कभी नफरत फैलाने को नहीं कहा है। हनुमान जी तो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे, उन्होंने तो अपने शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग किया था। तो आप हनुमान जी के भी झूठे भक्त हैं। आपके पास चमत्कार है तो आपको सिक्योरिटी की कहां जरूरत पड़ गई? अकेले नहीं घूम सकते वो। अरे भाई, डर लग रहा है उनको, डर लग रहा है तब ना सिक्योरिटी मांग रहे हैं। आप अकेले घूम रहे हैं ना, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो बिहार आ रहे हैं। उनके बिहार आगमन से पूर्व ही बयानबाजी तेज हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तेज प्रताप जी का एक संगठन है, फेमस संगठन है डीएसएस, धर्म निरपेक्ष सेवा संघ कहा जा रहा है, उसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप जी। प्रशांत जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैं आपकी बातों को थोड़ा सुधार देता हूँ। डीएसएस का मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ होता है। मैंने सेवा संघ कह दिया जी, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि डीएसएस क्या कुछ तैयारी में है? बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, लाठी भांजा जा रहा है, एकदम 20 राम सावधान किया जा रहा है। तेज प्रताप जी कह रहे हैं आराम से करो, अलबलाने की जरूरत नहीं है, ये सब सुनने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारी चल रहा है? तैयारी को सकारात्मक रूप में देखने की जरूरत है। विश्राम सावधान हो रहा है। डीएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को फिजिकली और मेंटली फिट करने का, मजबूत करने का प्रशिक्षण चल रहा है, जारी है। और दिन प्रतिदिन डीएसएस में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और इस देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है जुड़ रहे हैं। मतलब प्रशांत प्रताप जी भी तैयारी करवाते दिख रहे हैं उसमें। तो हम लोग तो हैं ही ना। हम तो माननीय तेज प्रताप जी के साथ डीएसएस में हैं और हम लोग आज से तो नहीं, बहुत पहले से। तैयारी में क्या कुछ करवा रहे हैं? हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिट कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि डीएसएस का मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ है और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का मूल उद्देश्य सभी धर्मों में भाईचारा को स्थापित करना, एकता को बनाना। और हम लोगों का उद्देश्य यह भी है कि इस समाज में जो भी लोग धर्म के बीच नफरत फैलाएगा, जहर उगलेगा, वैसे लोगों को हम लोग चलने नहीं देंगे।
वैसे लोगों का हम लोग विरोध करेंगे और वैसे लोगों को रोकने का काम। क्या लग रहा है कौन विरोध करेगा? ये किनका विरोध करेंगे, किन्हें रोकेंगे आप? जो भी लोग डीएसएस आज से नहीं 2014 से चल रहा है, 2014 से लेके आज तक हम लोग सभी धर्मों में एकता को स्थापित करने का काम किए हैं। तो हम लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जो दंगा फसाद करवाता है, वैसे ताकतों को हमेशा से हमारे नेता ने जवाब दिया है, वैसे ताकतों को हमेशा से रोका है और आने वाले दिन में हम लोग वैसे ताकतों को रोकेंगे। प्रशांत जी, बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ कमेंट्स है, मैं चाहता हूँ उस कमेंट्स पे आपकी प्रतिक्रिया ले लूं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मिथिलेश गुप्ता नामक एक शख्स है, वो लिख रहे हैं इसमें तेज प्रताप का क्या रोल रहेगा, अपने घर में रहेगा, इन बेचारों को बलि का बकरा बना रहा है। है कौन भाई ये जो आम पब्लिक है, उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं क्या? आम पब्लिक है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं, ये तो पहले जस्टिफाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपने एजेंडे को चलाने के लिए तरह तरह से समाज में अपने अपने जो है कि पाखंडियों को भेजते रहा है और सोशल मीडिया पे भी भेजा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं। यह देश जोर से बोले, नहीं तो पब्लिक है कि आपकी ही ऊर्जा कम हो गई। नहीं नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं और यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा स्थापित करना गलत हो रही है। यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। तो हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी तो भाईचारा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें उलूल जुलूल बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं। वैसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं जो नकारात्मक कमेंटबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो अपलोड होते ही जो है लोग जोड़ने लगे हैं कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उन्हें एयरपोर्ट पे रोकने की तैयारी इसी लाठी डंडे और हरा गमछे से हो रही है। देखिए, डीएसएस 2014 से चल रहा है। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद लोग इस बात को जोड़ रहे हैं, और क्योंकि तेज प्रताप जी का बयान भी आ रहा है। मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पे। डीएसएस 2014 से चल रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री के आने से डीएसएस का उदय नहीं हुआ है। ये वीडियो तो अपलोड उनके आने से पूर्व ही हुआ है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। डीएसएस 2014 से चल रहा है और डीएसएस का उद्देश्य ही है कि जो भी इस समाज में भाईचारा को तोड़ने आएगा, सांप्रदायिकता फैलाना आएगा, सांप्रदायिक ताकतों का जो है कि हम लोग मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे नेता ने आदरणीय तेज प्रताप जी ने ये कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं, अगर वो नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में झगड़ा लड़वाने का काम करेंगे, उनका विरोध हम लोग करेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ भविष्य में भी अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वाने आएगा, नफरत फैलाने आएगा और जहर उगलने आएगा, तो वैसे लोग का हम लोग न सिर्फ विरोध करेंगे बल्कि जिस जुबान से जहर उगलेगा उस जुबान को तोड़ देंगे। जुबान को तोड़ देंगे निश्चित, क्योंकि हम लोग और हमारा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और हमारा संविधान ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इस देश में रहने का अधिकार दिया है और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी जाति धर्म के लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करे। बागेश्वर धाम वाले बाबा कभी नफरत फैलाने का काम किए हैं क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ये पाखंडी, आपको मैं बता दूं कि नेशनल चैनल पे चला है। हम तो एक दो चैनल के इंटरव्यू में हमने दिखाया भी, वीडियो है, आप गूगल पे सर्च मारिए। ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि आप होते कौन है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? संविधान ने तो हिंदू मुस्लिम सभी को रहने का अधिकार दिया है और हम हिंदू हैं तो हिंदू का तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम का भी उतना ही सम्मान है, सभी धर्मों का उतना ही सम्मान है। और उसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जिनको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है वो देश से बाहर चल जाए। तो आपको तो इस देश के संविधान पे यानी भरोसा नहीं है,
दूसरी चीज, आप इस देश के लोगों को हिंदुस्तान से बाहर चल जाने को कहने वाले होते कौन हैं? आप अगर धर्म के प्रचारक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी ने तो कभी नफरत फैलाने को नहीं कहा है। हनुमान जी तो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे। उन्होंने तो अपने शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग किया था। तो आप हनुमान जी के भी झूठे भक्त हैं, आप नकली भक्त हैं। नकली भक्त है धीरेन्द्र साहब। बिल्कुल, आप जिनका नाम ले रहे हैं ये पाखंडी नकली भक्त हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर चमत्कार इतना ही है और आप हनुमान जी को मानते ही हैं, हनुमान जी के भक्त हैं ही, और हनुमान जी से आपकी बात होती ही है, तो हनुमान जी तो सिक्योरिटी से नहीं चलते थे। तो आप बिहार सरकार से जो सिक्योरिटी मांगे उस सिक्योरिटी को आप वापस कर दीजिए और अकेले घूमिए, अकेले घूम के दिखाइए अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। अकेले घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास चमत्कार है तो आपको सिक्योरिटी की कहां जरूरत पड़ गई? अकेले नहीं घूम सकते वो। अरे भाई, डर लग रहा है उनको, डर लग रहा है तब ना सिक्योरिटी मांग रहे हैं। आप अकेले घूम रहे हैं ना, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? इतने बड़े बाबा हैं और हो सकते बहुत सारे दुश्मन होंगे उनके। जो गलत करेगा ना उसको भय लगेगा ही। मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी मिला रहता है, प्रधानमंत्री को, ये लोग भी तो जनसेवक है, इनका भी सिक्योरिटी हट जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि हैं, ये धर्म के तो प्रचार और जनता के नेता है, इनको किस बात का डर रहता है? नेता। आप बीजेपी की तरफ से आए हैं क्या कि इनको नेता बना रहे हैं? इनको शास्त्री जी को? नहीं नहीं, नीतीश कुमार को नेता बता रहा हूं मैं कि ये तो जन नेता है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप जी, ये लोग तो जन नेता है, इनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? एकदम सिक्योरिटी की जरूरत है। किससे डर है? संविधान, डर नहीं, संविधान ने अधिकार दिया है कि जनप्रतिनिधियों को सिक्योरिटी मिलेगा। और जो लोग ये दावा करते हैं, पाखंडी लोग, कि हम हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी से बात होती है और हम चमत्कारी हैं, तो वैसे लोग सिक्योरिटी के बिना चलकर दिखाएं और उनका हम स्वागत करते हैं। वैसे लोग अपने शिविर में डॉक्टरों की शिविर क्यों लगा रहे हैं भाई? आप सभी हॉस्पिटल को बंद करवा दीजिए। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास ऐसे ऐसे चमत्कारी बाबा हैं, तो आप अपने जहां पे आपका शासन है वहां पे सारे अस्पतालों को बंद कर दीजिए, तो क्या खोल दे? और बाबाओं का मठ खोल दीजिए, और जितने बीमार लोग हैं बाबा के मठ में भेज दीजिए। जब बाबा के पास चमत्कार है तो अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। और बाबा के शिविर में डॉक्टरों की शिविर लगने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे तो ये साबित होता है कि उनको डॉक्टर के शिविर लगाने और सिक्योरिटी से कि कोई चमत्कार नहीं है, ढोंग है। और ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को फिक्स करने के तहत ये बिहार में राजनीतिक माहौल बनाने आ रहे हैं। बाबा को जो सिक्योरिटी मिला है वो संविधान से ऊपर उठ के मिला है क्या? अरे हम तो कह रहे हैं कि संविधान में चमत्कार का जगह ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं हम आम इंसान हैं। कहाँ कह रहे हैं? तो चमत्कारी बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं उनको, वो पर्ची खोल देते। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपना पर्ची पहले खोल लें, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत सारे बाबा को प्रमोट किया गया पहले भी, और इससे पहले वो आसाराम बापू हुआ करते थे, जिसके चरण में और जिनके प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग समर्पित हुआ करते थे। वो आज किस कर्मकांड में और कहाँ है आपको भी मालूम है और देश की आम आवाम को भी मालूम है। तो ये बाबा भी पर्ची अपना देख लें कि ये कब आसाराम बापू के पास जाएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा की जमीन तैयार करने आए हैं। भाजपा के लोकप्रिय सांसद है, केंद्र में मंत्री है, आर के सिंह कह रहे हैं कौन है बाबा, हम जानवे नहीं करते हैं। तो भाई वो समझ गए हैं ना, वो समझ गए हैं कि बीजेपी उनको टिकट देगी नहीं, और बीजेपी जब टिकट नहीं देगी तो उसका रटवाया हुआ एजेंडा को वो क्यों बोलेंगे। और जिनको टिकट का लोभ है बीजेपी के एजेंडे को सेट कर रहे हैं। आर के सिन्हा जी को हो सकता है बीजेपी टिकट नहीं देगी। आर के सिंह आरा वाले लोकसभा सांसद। भाई तो आर के सिंह अगर बोले हैं तो उनको जो है सच्चाई समझ में आ गया है, उनको समझ में आ गया होगा कि ये पाखंडी है। कुछ लोग बोलते हैं तेज प्रताप जी अपने रूप बदलते रहते हैं, कभी कृष्ण का रूप ले लेते हैं, कभी शिव का रूप ले लेते हैं, वो तो अपने छलिया है।
मैं हिंदू हूँ और जो भी नकली हिंदू बनने का दावा कर रहे हैं, मैं उन लोग को याद दिला देना चाहता हूँ कि हिंदू का धर्म ग्रंथ गीता है। गीता को बढ़िया से पढ़िए। और उस युग में भी धर्म के प्रचार प्रसार में भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पे घूमते थे और जातीय धर्म के बंधन को तोड़ के भाईचारा का संदेश देते थे। और उसी समय पौंड्रक नाम का व्यक्ति नकली वासुदेव श्री कृष्ण होने का जो दावा करता था, लेकिन वो क्या था, नकली लोग था, नकली श्री कृष्ण था। यानी वो श्री कृष्ण था नहीं वास्तविक रूप में। वही पौंड्रक ये धीरेन्द्र शास्त्री है। और इस युग में, आधुनिक युग के श्री कृष्ण हमारे आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी है। और जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ही ब्रह्मा विष्णु के अवतार थे, हमारे तेज प्रताप जी भी सभी, मतलब हिंदू धर्म के सभी जो है कृष्ण जी को, शिव जी को, सबको मानते हैं और समय समय पे सबके प्रति जो है पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ कमेंट हम ले लेते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं इतना कम लोग है ये तो हमारे गांव में पान दुकान के पास रह जाता है। कुछ लोग लिखते हैं जीतने के लिए नहीं हारने के लिए प्लान बना रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग भी बाबा बागेश्वर के साथ हैं, देखते हैं कौन किसको रखता है। कुछ लोग लिखते हैं पगला गए हो, ये लोग क्या कर रहे हो। इस पे क्या कहेंगे? भाई तो आप पढ़िए रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल वाले लड़कों का कमेंट। मैं किसी का इसमें हाँ, तो इसमें कौन है ये तो आप बताएंगे ना। हम तो नॉर्मल कमेंट पढ़ रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने है। आप जिन लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पे बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा करवाया गया कमेंट होता है। लेकिन आप किसी भी वीडियो में आप देखिए, पूरा कमेंट को पढ़िए। जो लोग शिक्षित हैं वैसे लोगों का कमेंट पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि तेज प्रताप तो खुद अनपढ़ है, उस पे क्या कहेंगे? क्या गजब का मजाक करते हैं भाई, ये तो मजाक ही ना है। तेज प्रताप जी अनपढ़ हैं और आप जो है कि उनसे डर रहे हैं। आप तेज प्रताप जी से डर रहे हैं और आप इस तरह का उलूल जुलूल बयानबाजी करवा रहे हैं। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं या फिर जो लोग बोल रहे हैं वो लोग अनपढ़ है। आप जो है तेज प्रताप जी को अनपढ़ जो कह रहे हैं वो किस बिना पे कह रहे हैं, सबको मालूम है। आप उनके क्वालिफिकेशन के बारे में जानिए। फिर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्वालिफिकेशन पे विवाद बढ़ जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। बागेश्वर वाले बाबा बिहार आ रहे हैं, इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।